तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विनलैंड सागा सीजन 4 का एपिसोड नंबर 4। तो अगर इससे पहले के एपिसोड आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हाँ गाइस, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें थॉरफिन की सारी शिप दिखाई जाती हैं और फिर हमें नरेटर बताता है कि थॉरफिन की शिप नॉर्थ अटलांटिक के वेस्ट डायरेक्शन में कंटिन्यू सेल करती जा रही हैं। और जब से ये सभी ग्रीनलैंड से निकले हैं तब से इन लोगों ने बहुत दिनों से ज़मीन नहीं देखी होती है। फिर नरेटर आगे बताता है 11वीं सेंचुरी में इन लोगों के पास कंपास नहीं होते थे। ये लोग सन और स्टार की मदद से लैंडमार्क का पता लगाते थे और उनके एंगल से ये लोग शिप का लैटिट्यूड पता कर पाते थे। फिर सीन चेंज होकर थॉरफिन के शिप पर आता है, जहाँ सभी लोग दो बड़े बड़े वेल को देख रहे होते हैं। पर तभी थॉरफिन को आयनर के शिप से आवाज़ें आ रही होती हैं। तो आयनर थॉरफिन पूछता है, आयनर क्या सब कुछ ठीक है? तो आयनर कहता है, हाँ पर थोड़ी दिक्कत हो रही है। और तभी मिस्टर उगे चिल्लाते हुए कहता है, मुझे पता था ये सब यूजलेस है, हमें वापस लौट जाना चाहिए, नहीं तो हम सबको जॉर्मुनगन क्रीचर खा जाएगा। तो थॉरफिन कहता है, टेंशन मत लो, वो सिर्फ वेल थी। तो मिस्टर उगे कहता है, वो कोई वेल नहीं होगा, मुझे तो सोच के भी डर लगता है कि इस सी के गहराइयों में कितने सारे खतरनाक क्रीचर होंगे जो हमें खाने के लिए तैयार बैठे होंगे। तो आइनर कहता है, क्या लीफ ने विनलैंड से होकर वापस नहीं आ गया था? तो उगे कहता है, हाँ पर वो उसका लक था, इसीलिए तो हम उसे लीफ द लकी कहते हैं। तो यह सब बात सुन गुरीड कहती है, मुझे डर लग रही है। तो थॉरफिन कहता है, टेंशन मत लो, हम सब विनलैंड आराम से पहुंच जाएंगे। तो गुरीड कहती है, मुझे इस बात का डर नहीं है, मुझे तो इस बात का डर है कि हम 10 दिनों से सेल कर रहे हैं और हमें अभी तक कोई भी ज़मीन नहीं दिखी है। और क्या हो थॉरफिन, शायद कि हम गलत रास्ते में हो और हमसे विनलैंड छूट गया हो पीछे, हम सभी इस दुनिया के आखिर एज पर जाकर वहाँ से गिर ना जाएं। तो यह सुन कार्ली कहता है, हील क्या हम एज से गिर जाएंगे? तो हील कहती है, टेंशन मत लो, इस दुनिया का कोई भी आखिरी एज नहीं है, क्योंकि शायद हमारी दुनिया एक स्पेयर शेप का है जिसका कोई भी अंत नहीं है। और अगर ये सी एक जाइंट बॉल को पूरी तरह कवर कर ले तो ये एक्सप्लेन हो सकता है। और फिर हील्ड बना के एक्सप्लेन करती है कि गोल आकार का कोई एज नहीं होता है। तो यह सुन कार्ली कहता है, तो फिर ये सी गोल होगा? तो हील्ड कहती है, हाँ। तो कार्ली कहता है, फिर तो बीच का हिस्सा नीचे होगा। और फिर कार्ली समझाता है, अगर हम राउंड करके जाएंगे तो हम नहीं गिरेंगे क्योंकि बीच का हिस्सा छोटा हो जाएगा। तो यह सुन हील हैरान हो जाती है और पूछती है, कार्ली तुम कितने साल के हो? तो कार्ली 4 साल बताता है। तो हील अपने मन में कहती है, ये तो बहुत स्मार्ट लड़का है, इसने तो तुरंत मेरी थ्योरी को समझ लिया और उसका एक कंक्लूजन भी निकाल दिया। फिर सीन चेंज होके हम बागाई को देखते हैं जो शिप के ऊपर होता है और कहता है, आज भी हमें कोई ज़मीन नहीं दिखा और चाहे हम कितनी भी दूर जाएं, होरिज़न हमारे पास ही नहीं आ रही। पर तभी बागाई को एक डूबा हुआ माउंटेन का टॉप दिख जाता और यह देख बागाई खुश हो जाता है और ज़ोर से चिल्लाकर सभी को बताता है, आगे ज़मीन है। तो यह बात थॉरफिन और सभी लोग शिप में सुन लेते हैं और देखने लगते हैं। और यह बात गुरीड भी सुन लेती है और थॉरफिन और गुरीड दोनों गले लगाकर आपस में खुश हो जाते हैं। पर तभी बागाई चिल्लाता है, ये एक वेल है, हम वेल के पास जा रहे हैं। पर वागाई की कोई बात सुनी नहीं हो रहा होता है और सभी खुशियां मना रहे होते हैं। तो वागाई चिढ़ जाता है और कहता है, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, ये लोग तो वेल से भी नहीं डरते हैं और ऐसा ही रहा तो ये वेल से हम टकरा जाएंगे। पर तभी वो वेल पानी के अंदर चला जाता है। तो यह देख वागाई कहता है, ये तो वेल नहीं है, और डर जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि ये बहुत बड़ा क्रीचर होता है जिसका नाम जॉर्मुनगंध होता है, जो शिप से 3 गुना बड़ा और विशाल क्रीचर होता है। तो यह देख वागाई की हालत ख़राब हो जाती है और फिर वागाई जोर से चिल्लाकर सभी को बताने लगता है, कहता है, ये कोई वेल नहीं है, ये एक जॉर्मुनगंध है और सभी अपने पीछे देखो, ये कोई लैंड नहीं है। तो सभी लोग देखने लगते हैं पीछे और कहते हैं, ये तो बस एक बड़ा सा सर्पेंट स्नेक है। तो यह सुन वागाई ऊपर से स्लिप कर जाता है और पानी में गिर जाता है। तो यह देख एक आदमी कहता है, लगता है कोई शिप से पानी में गिर गया है। फिर नरेटर हमें बताता है कि वागाई को पानी से बचा लिया जाता है और लगातार 3 घंटे सोने के बाद वो उठता है और सभी बातों को रिकॉल करता है। और वागाई कहता है, मैं तो डर ही गया था, अच्छा है मैंने जॉर्मुनगन को अपने सपनों में देखा था
और फिर लास्ट में नरेटर बताता है कि थॉर्फिन की सारी शिपें सक्सेसफुली अटलांटिक ओशन को पार कर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पहुंच चुके हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम थॉर्फिन और आइनर को देखते हैं जो अमेरिका कॉन्टिनेंट को चारों तरफ से देख रहे होते हैं। फिर थॉर्फिन मैप में देखकर कहता है शायद हम हेलुलैंड और मार्कलैंड के बीच में हैं और यहाँ तो ना ही ज़मीन है और ना ही ट्रीज़ हैं। तो आइनर कहता है हाँ, ये जगह तो ग्रीनलैंड से भी बेकार है और मैं चाहता हूँ कि यह बात मैं सब लोगों को बताऊँ, पर यह सुनकर सभी लोग निराश हो जाएंगे और तुमने सभी से कहा है कि हम रिच प्लेस ढूंढ लेंगे, इसलिए वो लोग अभी भी अपना होप तुम पर बनाए हैं थॉर्फिन। तो यह सुन थॉर्फिन कहता है यह प्लेस ठीक नहीं है, हमें साउथ की तरफ जाना चाहिए जहां हम विनलैंड को ढूंढ सकें। और फिर सारे शिप साउथ की तरफ फिर से सेल करने लगते हैं। तो शिप पर एक आदमी कहता है बस हम सेल ही करे जा रहे हैं पर हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है और अब तो ठंड भी बढ़ने लगी है, इससे बढ़िया कि हम साउथ की वजह हम सभी वापस चलें। तो बगल बैठा आदमी कहता है क्या तुम वापस जाना चाहते हो? तो वही आदमी कहता है हाँ देखो अपने चारों तरफ, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। पर तभी एक आदमी शिप से चिल्लाता है सभी उधर देखो, मुझे वहाँ बहुत सारे ट्रीज़ दिख रहे हैं। तो सारे शिप फिर यहीं आकर रुक जाते हैं। तो आइनर मना करता है और नहीं, ये जगह कोई विनलैंड नहीं है। तो एक आदमी कहता है मुझे तो ये मार्कलैंड जगह सही लग रहा है, ये जगह रहने लायक भी है और इस जगह में ग्रीनलैंड से ज़्यादा ट्रीज़ है। तो आइनर कहता है पर तब भी ये जगह हमारे रहने लायक नहीं है और हम लोगों को कंट्री बिल्ड करना है जहां हम पीसफुली जी सकें और हमारे लोगों को संख्या भी बढ़ सके बिना किसी मुश्किल के। तो इसलिए हमें एक अच्छी और बड़ी जगह चाहिए जहां हम प्लांट को ग्रो कर सकें। तो यह सुन एक आदमी पूछता है कि हम लोगों को एक कंट्री बनाने के लिए कितने फील्ड लगेंगे? तो यह सुन आइनर सोचने लगता है ये लोग तो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के फार्मर हैं, इसीलिए इन लोगों को फील्ड के बारे में नहीं पता होगा और ये लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम ग्रुप में हम अच्छे से फील्ड वर्क कर सकते हैं। और यह सोचकर आइनर थॉर्फिन को कुछ कहने को और मदद करने को कहता है। तो थॉर्फिन कहता है लोगों से तुम लोग 11 हो, क्या मार्कलैंड में रुकना चाहते हो? और क्या ओडर और फ्रेडी तुम दोनों को वोट को हैंडल करना जानते हो? तो दोनों हाँ करते हैं। तो थॉर्फिन फिर कहता है ठीक है, फिर मैं यहाँ एक शिप छोड़ देता हूँ और अब हम यहाँ से 2 ग्रुप में डिवाइड होने जा रहे हैं। तो यह सुन आइनर हैरान हो जाता है और थॉर्फिन पर चिल्लाता है तुम पागल हो गए हो क्या थॉर्फिन, क्या तुम हम सबको अलग करना चाहते हो? तो थॉर्फिन कहता है नहीं, हम अलग नहीं हो रहे हैं, ये हमारा बस एक बेस है होमलैंड से यहाँ मार्कलैंड तक और बाकी के लोग हम साउथ की तरफ सेल करेंगे। और ये हमारे लिए एडवांटेज है कि अगर हम लोगों में कोई डिजीज़ फैल जाए तो कुछ लोग इस डिजीज़ से दूर रहकर बच सकते हैं। तो यह सुन आइनर शांत हो जाता है और थॉर्फिन आगे कहता है अब से ये फोर्स इस बेस को सिक्योर रखे और हम लोगों को सप्लाई प्रोवाइड करेगा। तो थॉर्फिन की बात सुन हिल मन में सोचती है ये सोच तो एक फाइटर की होती है और ये सिर्फ एक सोल्जर ही है जो हमेशा बस दिल से लड़ाई और वॉर ही चाहता है बिना किसी एनिमी के। तो दूर खड़ा स्टॉक आइवर से पूछता है तुम किस ग्रुप में ज्वाइन करोगे? तो आइवर कहता है बड़ा वाला ग्रुप। तो स्टॉक कहता है ये ग्रुप तो साउथ जा रही है और इस ग्रुप में थॉर्फिन बहुत स्मार्ट है, वो हमारे लिए आसान नहीं होगा। तो आइवर कहता है स्मार्ट होने से कुछ नहीं होता है, एक लीडर को स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है और वो जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं वो चांस मिस नहीं करूँगा। फिर अगले दिन चारों शिप मार्कलैंड से साउथ की तरफ निकल जाती है और थॉर्फिन इस ग्रुप को साउथ की तरफ तेज़ी से ले जा रहा होता है और फिर ये सभी दिन रात सेल करते हुए एक जगह पर रुक जाते हैं और शिप से उतरने लगते हैं। और शिप से उतरने में लोगों को बग आई इनके लीड कर रहा होता है। पर तभी बग आई को दूर एक घर दिखता है और सभी लोग दौड़कर इस घर के पास आ जाते हैं और देखते हैं कि इस घर में कोई भी नहीं है। तो यह घर को अच्छी तरह देखकर थॉर्फिन कहता है इस घर को नॉर्थमैन के लोगों ने बनाया है। तो यह सुन गुरीन फील्ड की तरफ इशारा करती है और सभी लोग खुश होकर चारों तरफ बड़ी बड़ी फील्ड देखने लगते हैं और थॉर्फिन कहता है हाँ यही है विनलैंड। तो यह सुन सभी लोग खुश होकर नाचने लगते हैं और सारे बच्चे दौड़ने लगते हैं फील्ड में
खेलने लगते हैं और सभी लोग थॉरफिन को खुशी से गले लगाकर थैंक्स करने लगते हैं। पर तभी थॉरफिन का ध्यान एक जगह पर जाता है और सीरियस होकर वो घर के पास जाकर वहाँ जांच करने लगता है और वहाँ से एक बड़ी सी तीर निकाल कर कहता है ये कोई नॉर्समैन का घर नहीं है। और सभी लोग इस तीर का स्टोन एरोहेड देखकर शॉक हो जाते हैं। तो गुरीड कहती है देखो घर के ऊपर और भी तीर हैं। तो थॉरफिन कहता है आइनर क्या तुमको पता है लीफ ने हमें क्या कहा था? तो आइनर कहता है हाँ, लीफ का बेटा थॉरवॉर्ड की लड़ाई विनलैंड के ट्राइब लोगों से हुई थी और वो मारा गया था। तो थॉरफिन कहता है ये जगह ठीक नहीं है, हम उन लोगों से नहीं लड़ पाएंगे, तो हमें यहाँ और कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो सभी लोग खाने का सामान जमा कर लो और चलो यहाँ से। तो आइनर पूछता है आखिर हम कहाँ जाएंगे? तो थॉरफिन कहता है और साउथ की तरफ। कितनी दूर ये मुझे नहीं पता, पर हम किसी से प्लेस पर जाएंगे और दूर इस जगह से बहुत दूर। और यह कहकर सभी शिप यहाँ से निकल जाते। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम थॉरफिन की सारी शिप को देखते हैं जो एक स्टॉर्म में फंसी होती है और नरेटर हमें बताता है कि थॉरफिन कंटिन्यू साउथ की तरफ चले जा रहा है क्योंकि वो किसी लोगों को मुसीबत में नहीं डाल सकता है। और फिर सीन चेंज होता है जहाँ सभी लोग एक जगह आराम करने के लिए रुके होते हैं। तो तभी आइवर थॉरफिन पर चिल्लाने लगता है कि हम और कितने दिनों तक ऐसे ही चलते रहेंगे? तो यह सुन थॉरफिन जवाब देता है हाँ तुम सही कह रहे हो, पर जब तक हमें एक सही अच्छी जगह कल्टीवेट के लिए नहीं मिल जाए तब तक हम ढूंढते रहेंगे। और इसके लिए हमारे पास 5 रिक्वायरमेंट है। पहला तो ये समुद्र का किनारा जहाँ शिप सेफ्टी से एक किनारे पर खड़ी हो सके, और दूसरा हमारे पास साफ पानी का नदी या तालाब होना चाहिए जो हमारे पास यहाँ पर है, और तीसरा यहाँ पर फॉरेस्ट भी है जिसे हमें वुड का सप्लाई मिल जाएगा बिल्डिंग बनाने के लिए, और चौथा यहाँ लैंड है और बड़े बड़े फील्ड भी हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये लैंड कल्टीवेशन के लिए सही होगा। तो सारे लोग यहाँ के फील्ड को चेक करने आए होते हैं। तो आइवर कहता है क्या हमें लैंड ज़्यादा आसानी से नहीं मिल गया? तो थॉरफिन कहता है तुम सही कह रहे हो, और फिर आइनर फावड़ा चलाकर मिट्टी को खोद कर उसे चेक करने लगता है। तो थॉरफिन पूछता है आइनर कैसा है यहाँ का मिट्टी? तो आइनर जवाब देता है ये एक रेड सॉइल है, पर मुझे लगता है इससे हमारा काम हो जाएगा, और शायद यहाँ पर बारिश भी होती है। देखो सभी ऊपर, यहाँ का सनलाइट बहुत बढ़िया है जो हमारे प्लेस आइसलैंड और ग्रीनलैंड से ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ आना इतनी दूर एक अच्छा आइडिया था, और अब मैं यहाँ पर ढेर सारे वीट ग्रो करूँगा। तो यह सुन थॉरफिन और आइवर एग्री हो जाते हैं। फिर आइवर सभी से कहता है जाओ सभी शिप को यहाँ लेकर आओ, हमें शिप से सामान उतारना होगा। तो थॉरफिन आइवर को रुकने को कहता है। तो आइवर कहता है क्या हुआ, सारे रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गए हैं, अब क्या चाहिए? तो थॉरफिन कहता है अभी आखिरी यानी 5वां रिक्वायरमेंट बचा है, और वो ये है कि ये सारी ज़मीन किसी लोगों के बिलोंग ना करता हो। तो यह सुन सभी लोग रुक जाते हैं। तो आइवर कहता है तो तुम कहना चाहते हो कि हम सब स्प्लिट होकर इस एरिया को इन्वेस्टिगेट करें और इस लैंड के ओनर को ढूंढें, और अगर हमें हमारा सामना कोई ट्राइब लोगों से हो जाए तो वो आदमी बिना लड़े वापस आकर सभी को इन्फॉर्म करे। तो ठीक है, फिर सभी लोग स्प्लिट हो जाओ पेयर में, और वुमेन फूड तैयार करेंगे। तो पीछे से गुरीड कहती है कॉर्डेला से ये आदमी लीडर क्यों बन रहा है? फिर थॉरफिन घोड़े पर चढ़कर कहता है फिर ठीक है, मैं और हील दोनों इस फॉरेस्ट का चक्कर लगा कर आते हैं, और दोनों फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। तो तभी आइवर कॉर्डेला को आवाज़ लगाता है सारे भारी सामान को उठाने के लिए। तो यह सुन गुरीड चिल्लाती है कॉर्डेला ऐसा नहीं करेगी। तो कॉर्डेला कहती है गुरीड ठीक है, मैं काम कर लूँगी। तो गुरीड कहती है थॉरफिन ने कहा है तुम वुमेन के साथ काम करोगी। तो कॉर्डेला कहती है नहीं ठीक है, मैं ये सारे काम कर लूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत स्ट्रेंथ है जो मुझे वेस्ट नहीं करना चाहिए। और यह कहकर कॉर्डेला उन लोगों की मदद करने चली जाती है। फिर सीन चेंज होकर थॉरफिन और हिल पर आता है जो जंगल के बहुत अंदर आ चुके होते हैं, और जंगल के अंदर से धूप की रोशनी को हिल बड़े आराम से महसूस कर रही होती है। तो यह देख थॉरफिन कहता है क्या ये फॉरेस्ट अच्छा नहीं है हिल? और देखो कितने टाइम बीत चुके थे ऐसे हम दोनों को चलते हुए। तो यह सुन हिल की मूड ख़राब हो जाती है और कहती है तुम आगे जानते ही क्या हो फॉरेस्ट के बारे में। तो यह सुन थॉरफिन कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे माफ़ कर दो। तो हिल बात पलटते हुए कहती है मुझे ना ही कुछ सुनाई दे रहे और ना ही किसी लोगों के रहने के साइन मिल रही है इस एरिया में, और वैसे भी हम राइड करके ज़्यादा उन लोगों के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं क्योंकि
हम दोनों को ही इस जंगल के बारे में और इस खतरे के बारे में कुछ नहीं पता है। और शायद लीफ ने भी कहा था कि उसका और यहाँ के ट्राइब लोगों का रिलेशनशिप सही नहीं था और हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। एक तीर हमारे ऊपर कहीं से भी उड़कर आ सकती है। तो यह सुन थॉरफिन सोचने लगता है। तो हील्ड आगे कहती है, क्या इससे तुम ठीक रहोगे थॉरफिन? क्या तुम गुरीन और कार्ली को प्रोटेक्ट कर पाओगे? तो थॉरफिन कहता है, हम लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन की मदद से ही आ पाएँ, और अगर हमें ट्राइब लोगों का टेंशन लेना चाहिए तो इसमें बुरा ही क्या है? तो क्या तुमने अभी कहा है कि डरना चाहिए कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, पर हमें अगर ऐसे ही डरेंगे तो हमारा डर और भी बढ़ जाएगा। पर तभी हील्ड और थॉरफिन को कुछ आवाज़ें आती हैं और हील्ड कहती है वो लोग हमारे पास हैं। तो यह सुन हील्ड थॉरफिन घोड़े से उतरने लगता है। तो हील्ड अपने मन में कहती है, हमें पहले ही डिस्कवर हो चुके हैं और अब हमारे पास डिसएडवांटेज है कि हम इस फॉरेस्ट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। पर तभी थॉरफिन नीचे उतरकर अपने हाथों में गुड सप्लाई लेकर उन लोगों से हेलो करता है और ये बैग उनके लिए एज अ फ्रेंड नीचे रख देता है। तो हील पूछती है, थॉरफिन इस बैग में क्या है? तो थॉरफिन कहता है, इस बैग के अंदर कुछ व्हीट, ब्रेड और खाने का सामान है, और दूसरे वाले में वुलन क्लॉथ, गोट का मिल्क, सिल्वर कॉइन और चाकू है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा जानने लगें। और फिर थॉरफिन घोड़े पर बैठकर यहाँ से जाने लगता है और कहता है, हील्ड थोड़ा स्लो स्लो चलो ताकि वे हमें फॉलो कर लें। तो हील्ड कहती है, क्या तुम उन लोगों को हमारे प्लेस तक लीड करना चाहते हो? तो थॉरफिन कहता है, हाँ और क्या। वो और तभी इन दोनों को दूर से एक आदमी देख रहा होता है और फिर थॉरफिन आगे कहता है, चाहे वो हमसे नेगोशिएट करें, हमें इग्नोर करें और चाहे हमसे फ़ाइट करें, ये डिसीज़न मैं उन पर छोड़ता हूँ कि आखिर वो क्या चाहते हैं। और ये चीज़ बढ़िया थी कि जब हम उनके टेरिटरी में घुसे थे तो वो लोग हम पर अटैक नहीं करे थे। तो यह सुन हील्ड कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो थॉरफिन। फिर तभी हमें दिखाते हैं कि जिस जगह पर थॉरफिन बैग रखा था वहाँ पर ट्राइब के कुछ लोग आकर बैग को चेक करने लगते हैं। तो गाइस यहीं पे सीज़न 4 का एपिसोड नंबर 4 ख़त्म होता है। आगे का एपिसोड मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसके लिए मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। तब तक के लिए सायोनारा।